जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। द्वितीय सतीखंड का 36वां अध्याय वीरभद्र का अद्भुत पराक्रम। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करते हुए अपनी प्रशंसा करने लगा और देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। तब उनका यह उद्योग देखकर रुधिर से भीगा मुख दक्ष अपनी स्त्री सहित उनके पास आकर बोला, हे देवराज, आप लोगों के बल पर ही तो मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही लोग सत्कर्मों की सिद्धि के प्रमाण हैं। दक्ष के इस वाक्य को सुनकर देवताओं सहित इंद्र शिव की माया से मोहित हो युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उनका शिव गणों से घोर युद्ध हुआ। यज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिवजी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल ले देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता, यक्ष, सिद्ध, चारण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता कट मर कर खेत रहे और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल ही कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी से अपनी जय का उपाय पूछा। बृहस्पति भगवान शंकर का स्मरण कर इंद्र से बोले, हे इंद्र, मैं क्या कहूँ? जो सिद्धांत पहले विष्णु जी कह गए हैं वही प्रधान है। शिव जी का विरोधी कभी सफलता और विजय लाभ नहीं कर सकता। तुम मूर्ख हो। जो लोकपालों सहित इस यज्ञ स्थल में आए, ये परम कुपित शिवजी के गण इस यज्ञ में विघ्न करने आए हैं। इनके समक्ष तुम क्या पराक्रम करोगे? ये तो अवश्य ही विघ्न करेंगे। इनके द्वारा इस यज्ञ में विघ्न नाश का कोई उपाय नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब बृहस्पति जी ने ऐसा कहा तो उनके इन वाक्यों को सुनकर इंद्र आदि लोकपालों को बड़ा खेद हुआ। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में शंकर जी का स्मरण कर इंद्र आदि देवताओं से कहा, हे मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसका फल दूं। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वाह, नेत्रित, यम, शेष और सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें इसका फल दूंगा, जिससे तुम सर्वथा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों ने ऐसा कहने पर विष्णु जी भगवान वीरभद्र से युद्ध करने को सन्नद्ध हुए। सुदर्शन चक्कर लिए चतुर्भुज भगवान विष्णु यज्ञ मंडप के बाहर आए। उन्हें देख वीरभद्र की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गई। उसने अत्यंत क्रुद्ध हो विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, क्या आपने भी शिव जी की शपथ का उल्लंघन किया है? भला आपका चित ऐसा क्यों हो गया? क्या आप शिव शपथ का उल्लंघन कर सकते हैं? परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम दक्ष के यज्ञ को कैसे बचा लोगे? क्या तुमने सती के कर्म को नहीं देखा? या क्या दधीचि ऋषि ने जो कुछ भी कहा था उसको तुमने नहीं सुना? अच्छा, तो तुम दक्ष के जिस यज्ञ में पूजित होने के लिए आए थे, आज वहीं मैं तुम्हारा वक्ष स्थल फाड़ूंगा। अब तुम्हारी जो रक्षा करे उसे बुलाओ, मैं तुम्हें अभी पृथ्वी पर गिराकर भस्म कर दूंगा। रे दुराचारी, शंकर विमुखी, अधम विष्णु, क्या तू पवित्र शिवजी के महानतम को नहीं जानता? अच्छा तो ठहर, मैं तुझे अभी यमलोक भेजता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर बुद्धिमान भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे वीरभद्र, मैं शंकर जी का सेवक हूँ, विमुखी नहीं। मूर्ख दक्ष ने यज्ञ के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। भगवान शंकर के समान ही मैं भी भक्त के वश में हूँ। दक्ष मेरा भगत है, इसीलिए मैं इसके यज्ञ में आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम रुद्र कोप से उत्पन्न होने वाले एक वीर हो, परंतु मैं तुम्हें हटा दूंगा और तुम भी मुझे हटाओगे। ऐसा जैसा होगा देखा जाएगा।
यह सुन वीरभद्र ने एक लंबी सांस लेकर हंसते हुए कहा, विष्णु जी से कहा, हे महाप्रभु, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, परंतु अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे प्रभु के भगत हो। अब मैं जान गया कि जैसे सिंह है वैसे ही तुम भी हो। विष्णु जी ने कहा, नहीं, तुम निशंक हो, मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हारे अस्त्रों से व्याप्त होकर ही अपने आश्रम को वापस जाऊंगा। वीरभद्र विष्णु जी से युद्ध करने को तैयार हुआ। द्वितीय सतीखंड का 36वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। द्वितीय सतीखंड का 37वां अध्याय। वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर छेदन। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और महाबली विष्णु जी का भयानक युद्ध हुआ। इंद्र आदि समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरव आदि गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु जी के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो गए। शस्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलों से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु जी के भी वक्ष स्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथों में ही रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुक गए, उनका स्तभन हो गया। यह देख यज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तभन छुड़ाया। फिर विष्णु जी ने अपनी शार्ग धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझ ब्रह्मा और सरस्वती ने भगवान विष्णु से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे ऐसा समझकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक को चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्म, कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस महाप्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों से अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के शापित होने पर हंसे थे, इसे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रोध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छुपा था उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने तलवार से उसका सिर काट डालना चाहा, परंतु वैसा कर सकना संभव न था। इसलिए उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मरोड़ कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस समय विजय लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले वीरभद्र पर स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हुई और शीतल सुखदायक वायु तथा आकाशवासी देवताओं ने नगाड़े बजाकर उसे प्रसन्न किया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे सब गणों का अध्यक्ष बना दिया। द्वितीय सतीखंड का 37वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। द्वितीय सतीखंड का अध्याय। शिव जी द्वारा दकीची को अमृतवादी की प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, शिव जी को त्याग विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए, जिससे उनका अपमान हुआ? क्या विष्णु भगवान को शंकर के भगत नहीं थे जो उन्होंने उनके गणों के साथ युद्ध तक किया? मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों को निवृत्त करने के लिए ही तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पहले कभी दगीचे के शाप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्ष राज के यज्ञ में गए थे। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ दगीची ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था? वे तो उनके परम सहायक ही थे।
विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ा था? ब्रह्मा जी बोले, एक ध्रुव नाम का राजा था जिससे दगीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दगीची ने उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दगीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा ध्रुव और जो लक्ष्मी के मद में चूर्ण था उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वमय है। यह श्रुति का वाक्य है। जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। हे च्यवन पुत्र, मैं तुम्हारा पूज्य हूँ। इस पर दगीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गौरव से राजा ध्रुव के सिर में जोर का एक घुस्सा मार दिया। ध्रुव मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा तो उसी क्षण उस दुष्ट ध्रुव ने दगीची पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दगीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने ध्रुव के प्रहार से उत्पन्न दगीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर ध्रुव से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दगीची का ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दगीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिवजी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दगीची से कहा, वर मांगो। भगत श्रेष्ठ दगीची ने कहा, हे महादेव, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावें, दूसरा मैं सबसे अवध हूँ, और तीसरा मैं सर्वथा ही दीन न हूँ। शिवजी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र राजा ध्रुव के पास जा उनके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। ध्रुव विष्णु जी का परम भगत था, जिससे गर्वित हो उसने दगीची की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दगीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र ध्रुव बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दगीची ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित हो राजा ध्रुव वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की, जिससे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु से दर्शन देने आए। विष्णु भगवान भगत ने उनसे दगीची द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर जी के भगत को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा ही भी विनाश और पुण्य स्थान होगा। हे राजन, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूँगा जिससे दगीची पर विजय प्राप्त हो। ध्रुव ने कहा, अच्छा, यही सही। द्वितीय सती खंड का 48वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।